अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वजाहत। आज हम साइकोलिंग्विस्टिक्स के ENG 511 लेसन 11 को बिल्कुल डिटेल में अनपैक करने वाले हैं। हमारा मेन फोकस है मेमोरी फॉर डिस्कोर्स, यानी हम ये समझेंगे कि भाई हमारा माइंड डेली लाइफ में सारी लैंग्वेज को आखिर प्रोसेस और स्टोर करता कैसे है। इट्स गोना बी सुपर इंटरेस्टिंग। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछती हूँ। क्या आपको प्योरली याद है कि ठीक 10 सेकंड पहले मैंने आपको किन एग्जैक्ट वर्ड्स में ग्रीट किया था? या फिर आपको सिर्फ मेरे वेलकम करने का जिस्ट या मीनिंग याद है? सोचिए ज़रा, हम सेंटेंसेस को एग्जैक्टली कैसे याद रखते हैं, चाहे वो उनकी एग्जैक्ट फ्रेजिंग हो या सिर्फ उनका कोर मैसेज। यही कॉन्सेप्ट तो इस पूरी ब्रांच को मास्टर करने की बेसिक की है। तो आज का हमारा स्ट्रिक्टली एक ही फोकस है और वो है मेमोरी फॉर डिस्कोर्स। और हाँ, बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपके एग्जाम्स के हवाले से ना, इस कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो सब हम यहाँ बहुत ही डीपली लेकिन बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कवर करेंगे। You're in good hands। ओके, सो यहाँ हमारा आज का क्विक एजेंडा है। पूरा लेसन इन्हीं पॉइंट्स पे बेस करता है। नंबर 1, मेमोरी फॉर डिस्कोर्स। फिर हम मेमोरी के 3 लेवल्स देखेंगे। नंबर 2, सरफेस रिप्रेजेंटेशंस। नंबर 3, प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशंस। नंबर 4, सिचुएशनल मॉडल्स। और आखिर में नंबर 5, साइमल्टेनियस इन्वेस्टिगेशंस। लेट्स डाइव राइट इन। Section 1, Memory for Discourse, Processing Conversations. जब भी हम कोई आम सी कॉन्वर्सेशन करते हैं या कोई टेक्स्ट रीड कर रहे होते हैं, हमारा माइंड सिंपली पैसिवली साउंड्स को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा होता। बिल्कुल नहीं। हमारा ब्रेन एक्चुअली एक्टिव रहता है और स्पेसिफिक कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज यूज़ करता है। अगर आप पिछले लेसन्स रिकॉल करें तो आपको वर्किंग मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी का डिफरेंस याद होगा, राइट? वर्किंग मेमोरी हमारी ऑनगोइंग कॉग्निटिव टास्क्स की एक टेम्पररी रिपोजिटरी है, मतलब लाइव वर्ड्स को प्रोसेस करने का स्टेशन। जबकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारी सिमेंटिक और एपिसोडिक स्टोरेज आती है, जहां हम इन सारी बातों का निचोड़ लंबे अरसे के लिए सेव कर लेते हैं। अब अगर हम डिस्कोर्स रिप्रेजेंटेशंस की बात करें तो एसेंशियली हम इसे 3 क्रिटिकल लेवल्स में डिवाइड करते हैं। ये समझ लीजिए कि ये एक रोड मैप की तरह है। इसमें सबसे पहले आती हैं सरफेस रिप्रेजेंटेशंस, फिर प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशंस और आखिर में सिचुएशनल मॉडल्स। तो आइए देखते हैं कि हर लेवल पर हमारा ब्रेन स्ट्रिक्टली क्या कर रहा होता है। Section 2, Surface Representations, the exact words. देखिए, सरफेस फॉर्म का सिंपल सा मतलब है किसी भी सेंटेंस के एग्जैक्ट वर्बेटम वर्ड्स और उसकी स्पेसिफिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, इससे पहले कि हम उसकी डीपर मीनिंग को एक्सट्रैक्ट करें। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। मेमोरी का ये जो लेवल है ना, ये लिटरली बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है। जैसे ही हमें सामने वाले की बात का मतलब समझ आ जाता है, हमारा ब्रेन उस एग्जैक्ट ग्रामर को फौरन डिस्कार्ड कर देता है। लॉजिकली सोचें तो हमारे माइंड में इतनी कैपेसिटी कहाँ है कि वो हर एक सिंगल सिलेबल को सेव करता फिरा। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। Section 3, Propositional Representations, the meaning. ओके, सो मूव करते हैं नेक्स्ट लेवल पे। प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन में हम बेसिकली सेंटेंस का जिस्ट या उसका फंडामेंटल मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इसे हम स्मूथली अपने सिमेंटिक मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। इसे आप ऐसे समझें कि फॉर एग्जांपल आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड की लंबी चौड़ी कहानी सुन रहे हैं। बाद में आपको उसके बोले गए हर एग्जैक्ट लफ्ज़ तो याद नहीं रहते, राइट? लेकिन उसकी पूरी बात का कोर मैसेज ज़रूर आपके माइंड में स्टिक कर जाता है। ये जो कोर फैक्ट्स आपने एक्सट्रैक्ट किए ना, बस यही आपकी प्रोपोजिशनल रिप्रेजेंटेशन है। अब इस प्रोपोजिशनल जिस्ट को मजीद सॉलिडिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं इन्फरेंसेस का। हम करते क्या है कि अपने प्रायर नॉलेज, यानी जो हमें पहले से पता है, और करंट कॉन्टेक्स्ट की मदद से इन्फरेंसेस ड्रॉ करते हैं। इस प्रोसेस से हमें उस बात को प्रॉपरली इंटरप्रेट करने और उस सेंटेंस की ट्रू मीनिंग को अपनी सिमेंटिक मेमोरी में परमानेंटली लॉक करने में काफ़ी मदद मिलती है। इट्स लाइक पुटिंग द पजल पीसेस टुगेदर। Section 4, Situational Models, the big picture. अब हम आते हैं सिचुएशनल मॉडल्स की तरफ। ये लेवल हमारे सिलेबस का सबसे हाईएस्ट और फ्रैंकली सबसे कॉम्प्लेक्स लेवल है। इसमें हम एग्जैक्टली करते क्या हैं? हम ऑनगोइंग डिस्कोर्स को कंप्लीटली अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से देखकर उसकी एक एपिसोडिक मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। असल में ये वो जगह है जहां आप अपने माइंड में उस पूरे कॉन्वर्सेशन की एक प्रॉपर मेंटल मूवी क्रिएट कर लेते हैं। अब आप सिर्फ ड्राई एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स याद नहीं कर रहे, बल्कि आप पूरा सीन, उसके कैरेक्टर्स और उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर विजुअलाइज कर रहे होते हैं। इट्स लिटरली लाइक डायरेक्टिंग योर ओन मूवी इन योर हेड। Section 5, Simultaneous Investigations, Putting It Together. सो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या मेमोरी के ये तीनों लेवल्स सरफेस, प्रोपोजिशनल और सिचुएशनल एक के बाद एक सीक्वेंशली काम करते हैं, या फिर ये सब एक साथ चलते हैं? वेल,
फ्लेचर और क्राइसलर की एक बहुत मशहूर स्टडी एग्जैक्टली इसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करती है। और आप जानते हैं उनकी रिसर्च ने क्या कंफर्म किया? उन्होंने प्रूव किया कि हम लिटरल सरफेस वर्ड्स को प्रोसेस करना, उनकी अंडरलाइंग मीनिंग निकालना और वो बिग पिक्चर मेंटल मूवी बनाना, ये सब कुछ लिटरली एक साथ साइमल्टेनियसली करते हैं। हमारा ब्रेन बगैर किसी कॉन्शियस एफर्ट के इन तीनों लेवल्स को इंस्टेंटली एक ही वक्त में जगल कर रहा होता है। क्रेजी राइट? तो एंड में ज़रा इस बात पर ठहर कर सोचिए, जब आप अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस और पुरानी कॉन्वर्सेशंस को याद करते हैं तो क्या आपको दुनिया लिटरली वैसी ही याद आती है जैसी वो एक्चुअली थी, या आप सिर्फ उस सिचुएशनल मॉडल को याद कर रहे होते हैं जो आपके अपने ब्रेन ने नेचुरली खुद कंस्ट्रक्ट किया था? ह्यूमन मेमोरी ऑनेस्टली रियलिटी का एक ज़बरदस्त और बहुत एक्टिव बिल्डर है। उम्मीद है इस वजाहत ने ENG 511 के लेसन 11 को आपके लिए कम्प्लीटली क्लियर कर दिया होगा। बेस्ट ऑफ लक विद योर साइकोलिंग्विस्टिक्स एग्जाम्स। अच्छी तरह तैयारी करें एंड अल्लाह हाफिज़।